सोने का गोबर। रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पुराना और बेहद विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक बहुत ही अनोखा और विचित्र पंछी रहता था जिसका नाम सोनक था। सोनक के शरीर की बनावट बाकी पंछियों के मुकाबले अलग सी थी और उसकी खास बात ये थी कि वो इंसान की बातें और उनकी तकलीफें महसूस कर सकता था और साथ ही वो जैसे ही मल त्यागता उसका गोबर सोने में तब्दील हो जाता। ये रोज रोज एक गांव से दूसरे गांव जाकर लकड़ियां बेचना, इससे तो मैं परेशान हो गया हूँ। शाम होते होते निराशा ही हाथ लगती है। न जाने कैसे मैं अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख पाऊंगा। हे भगवान, कुछ चमत्कार करिए। सोनक ऊपर पेड़ पर बैठा संजय की सारी बातें सुन लेता है और उसे तकलीफ महसूस होती है। जैसे ही संजय उस पेड़ के नीचे लेटता है वैसे ही सोनक संजय के पास आकर अपना मल त्यागता है और उसका मल सोने में तब्दील हो जाता है। ये देखकर संजय बहुत ही हैरान होता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये मल तो सोने का बन गया है। भगवान जी, बड़ी जल्दी सुन लिया आपने मेरी तो निकल पड़ी। अगर मैं इस पंछी को कैद कर लूं तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं माला माल बन जाऊंगा। मुझे कभी कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और रात भर उस पंछी को कैद करने की तरकीबें सोचता रहता है। आजा, आजा मेरे शिकारी। तुझे कैद करने के लिए मैंने अपने रातों की नींद हराम कर दी। अब तुझे पाकर मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तुझे खूब अच्छे से भोजन कराऊंगा और बाद में मुझे तुझसे सोना मिला करेगा। धीरे धीरे मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। आजा, आजा, चल। संजय अपनी बनाई हुई तरकीब में सफल हो जाता है और सोनक को कैद करके पिंजरे में डालकर अपने घर ले आता है और घर आकर अपने माँ बाप को सोनक की सारी सच्चाई बता देता है। बेटा, तू इस पंछी को घर क्यों ले आया? अरे, ये तो देखने में ही अजीब सा दिखता है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? किसी को इस बारे में भनक भी लग गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं बेटा। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो? कुछ नहीं होगा। बस आप ये समझो कि ये हमारी गरीबी मिटाने आया है। अरे छोड़ो, बाद का बाद में देख लूंगा। अभी फिलहाल तो सोनक को भरपेट भोजन करवाता हूँ। मुझे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। संजय सोनक को बहुत ही प्यार से खाना खिलाता है और उसके मल त्यागने का इंतजार करता है। अरे वाह सोनक, तुम जानते नहीं तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। मैं तुम्हें पाकर कितना खुश हूँ। तुम्हें तो जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखूंगा। देखते ही देखते संजय की माली हालत सुधरने लगी और उसने अपनी झोपड़ी को बड़े से मकान में तब्दील कर दिया। उसके बीमार माँ बाप भी अब तो सेहतमंद हो गए थे। कुछ दिनों बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये संजय अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया? ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ लगा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ भाई, पता करे क्या? अगर गांव वालों को इस सोनक के बारे में कुछ भी पता चला तो वे लोग राजा के सामने मेरी शिकायत कर देंगे और मुझे सजा मिलेगी। अरे, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही राजा के सामने सोनक को लेकर चला जाता हूँ और इसकी सच्चाई बता देता हूँ ताकि मुझे कोई सजा न मिले। संजय अपने साथ पिंजरे में सोनक को लिए पहुँचता है। लोग ऐसे विचित्र पंछी को बहुत ही गौर से देखते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सरकार, मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र पंछी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें ये पंछी कहाँ मिला और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? सरकार, ये मुझे गांव के बहुत ही पुराने विशाल पेड़ पर मिला है और ये मेरे साथ काफी महीनों से है। इसकी खासियत है कि भोजन खाने के बाद सोने का मल करता है। संजय, तुम जानते हो तुम्हारी इस गुस्ताखी की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? तुम्हें राजा का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में 200 कोड़े लगाए जा सकते हैं। सरकार, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो आप इसे भोजन खिलाइए और फिर देखिए। राजा को संजय की बातों पर संदेह होता है
और वो सोनक के भोजन के प्रबंध का आदेश दे देता है। कुछ ही समय में सोनक के लिए भोजन लाया जाता है। संजय, तुम इसे भोजन खिलाओ। सोनक अपना भोजन खा लेता है और दरबार में बैठते सभी लोग सोनक के मल त्यागने का इंतजार करने लगते हैं। बहुत समय बीत जाता है पर सोनक अपना मल नहीं त्यागता। सरकार, मैंने तो पहले ही कहा था ये पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है। इतना समय बीत गया, इसने सोने का मल नहीं किया। ये प्रजा को गुमराह कर रहा है और हम सबका समय व्यर्थ कर रहा है। संजय, तुमने हमारा समय व्यर्थ किया है और हमें झूठ बोला है, और तो और धोखे से इस पंछी को कैद किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सरकार, आप इस पंछी को आजाद कर दीजिए और इस संजय को सजा दीजिए। इस पंछी को अभी इसी वक्त आजाद किया जाए और संजय को 200 कोड़े लगाए जाएं। मंत्री जैसे ही सोनक को आजाद करता है, सोनक उड़ते उड़ते ही दरबार के दरवाजे पर अपना सोने का मल त्याग देता है। ये देखकर राजा तुरंत सोनक को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन तब तक सोनक उड़ चुका होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों की बातों में ना आकर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।